हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोविंद पारिक के बुक जो आयुर्वेद संग्रह है उसके बारे में। आपको पता है जो आयुर्वेद संग्रह है वह पुराना एडिशन और एक नया एडिशन है। तो पुराने वाले एडिशन जो था उसमें काफ़ी सारी गलतियां थी जिसको नए वाले एडिशन में उसको सुधार दिया गया। जैसे कुछ रेफरेंसेस थे जो पुराने वाले में नहीं ऐड थे और नए वाले में इसको ऐड कर दिया गया। और मेन सबसे जो कंपाइलेशन की बात की गई है, जो पहले वाला जो बुक था वो दो पार्ट में डिवाइड था। एक था जिसमें केवल क्वेश्चन पेपर दिए गए थे और दूसरा वाला जो पोर्शन था उसमें थ्योरेटिकल और क्वेश्चन पेपर दोनों मिलाकर था। और कुल मिलाकर लगभग 2500 के आसपास पेज था उसमें। ठीक है, यानी कि 2500 के आसपास पेज था। लेकिन जो नया वाला एडिशन आया है उसमें जो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर थे जो काफ़ी पुराने हैं, ओल्ड पैटर्न के थे, उसको रिमूव कर दिया गया है। और 2014 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं आयुर्वेद वाले, उन सारे क्वेश्चन पेपर को कंपाइल कर दिया है और रेफरेंस के साथ उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं जो पारिक का जो नया वाला एडिशन आया है उस एडिशन से मैं आपको एक एक पेज का डिस्कशन कराऊंगा। और ये लेक्चर सीरीज जो चलेगा जब तक पारिक का 81 पेज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पेज जो है पारिक का उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें एक समूह दिया हुआ है त्रिसमूह के नाम से। ठीक है, इसमें तीन चीज़ों का समूह दिया गया है और इन तीनों समूहों को देखिए सबका अलग अलग समूह दिया गया। तो क्या है, सबसे पहले है त्रिसमूह में देखिए क्या क्या दिया है। इसमें लिखा है त्रिसूत्र। ठीक है, त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र में क्या क्या आता है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको तो आपको याद करना ही है। तो त्रिसूत्र में आता है हेतु, लिंग और औषधि। ठीक है, क्या आता है, हेतु आता है, लिंग आता है और औसत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से अब बात करते हैं, दूसरा है त्रिदंड। अब देखिए इन सबका रेफरेंस देखिए, पहले वाला जो बुक था उसमें रेफरेंस नहीं दिया गया था, जो पुराना वाला एडिशन है उसमें रेफरेंस नहीं दिया गया था, बस ऐसे लिख दिया था त्रिसूत्र क्या होता है, हेतु लिंग औसत लिख दिया। जबकि यहाँ पे देखिए रेफरेंस के साथ दिया हुआ है, इसका रेफरेंस भी दे दिया हुआ है। ठीक है, चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय और उसका 24 नंबर श्लोक में त्रिसूत्र के बारे में बताया गया। उसी तरीके से त्रिदंड क्या है, तो त्रिदंड को क्या बताया गया, सत्व आत्मा शरीर, सत्व आत्मा और शरीर इन तीनों को मिला के त्रिदंड बोला गया है। ठीक है, और इसका रेफरेंस देखिए चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय और 46 नंबर का श्लोक, वहां पे इसका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से त्रिस्थूल। ठीक है, त्रिस्थूल जो है ये क्या है, यह वात पित्त कफ को बोला गया। ठीक है, वात पित्त कफ को, और यहीं पे वात पित्त कफ को त्रिधातु भी कहा गया है, तो इस चीज को याद रखिए। अब देखिए आप धातु का नाम सुनेंगे तो षड धातु होते हैं। ठीक है, तो षड धातु होते हैं, तो वहां पे षड धातु कौन से होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु। ठीक है, तो त्रिस्थूल में वात पित्त कफ आ गया। उसी तरह से त्रिधातु होता है, त्रिधातु भी वात पित्त कफ को बोला गया है। ठीक है, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है षड धातु सप्त धातुओं से। जैसे कौन कौन सी सात धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सात धातुएं होती हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे त्रिधातु का मतलब बस ये बोला गया है कि वात पित्त कफ अगर शरीर में है, अगर उससे कोई व्याधि नहीं उत्पन्न हो रही है तो उसको त्रिधातु कहेंगे, यानी कि दोष रहित अवस्था जो होता है उसको त्रिधातु कहते हैं, वात पित्त कफ को। जो पहले वाला बुक था उसमें इसके लिए क्या लिखा था, वात पित्त कफ के लिए लिखा था त्रिस्तंभ। ठीक है, तो त्रिस्तंभ भी अगर आता है तो आप वात पित्त कफ ही लगाएंगे। साथ ही में देखिए स्कंद त्रय है, स्कंद त्रय, स्कंद त्रय में क्या क्या आ गया है, तो स्कंद त्रय में हेतु, दोष और द्रव्य आता है। ठीक है, उसी तरीके से त्रय उपस्तंभ अगर पूछते एग्जाम में तो त्रय उपस्तंभ में क्या आ जाएगा, आहार आएगा, त्रय उपस्तंभ में अगर पूछेगा तो क्या आएगा, आहार आ जाएगा, निद्रा और ब्रह्मचर्य आएगा। इसका रेफरेंस कहाँ पे है, चरक सूत्र 11/35 में है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं है। देखिए यहाँ पे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ये चरक के अनुसार है, लेकिन अष्टांग, संग्रह
और अष्टांग हृदय में क्या बताया गया? आहार तत्व तो सेम है, निद्रा के जगह पे अष्टांग संग्रह ने स्वप्न बताया है और अष्टांग हृदय ने शयन बताया। तो ये भी लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो चरक ने बताया था ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य के जगह पे इन दोनों ने क्या माना है? अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने अब्रह्मचर्य माना है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्या माना है? अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने ब्रह्मचर्य के जगह पे अब्रह्मचर्य माना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कंद के लिए, त्रिस्कंद। तो त्रिस्कंद जो होता है, हेतु लिंग औसत, ये ऊपर जो त्रिसूत्र था उसी का दूसरा नाम है त्रिस्कंद। ठीक है, तो हेतु लिंग और औसत हो गया। उसके बाद से त्रिविध ज्ञान। त्रिविध ज्ञान की अगर बात करते हैं तो इसमें है प्रत्यक्ष। त्रिविध ज्ञान में क्या आ जाएगा? त्रिविध ज्ञान में आएगा आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश को, इन तीनों को बोलते हैं त्रिविध ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ये वाला देखेंगे त्रिविध ज्ञान, ये पुराने वाला जो एडिशन था उसमें नहीं दिया गया, इसमें एक नया ऐड किया गया। उसी तरह त्रिविध बोध्य जो है, ये रोग प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान, ये चरक सूत्र 18 में बताया गया। ये भी पुराने वाले एडिशन में नहीं था, इस वाले एडिशन में इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से त्रिवर्ग की बात करें तो त्रिवर्ग में क्या क्या आएगा? धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग में आएगा। तो ये सब रटने वाले पॉइंट, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको रटना ही पड़ेगा, ये रट के ही आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद से तीन ऐसड़ाएं। ठीक है, मनुष्य की तीन इच्छाएं कौन कौन सी होती है, उसको ऐसड़ा कहते हैं। तो चरक ने बताया है तीन ऐसड़ा कौन कौन सी है, इच्छा कौन कौन सी है। तो आदमी को लालच होता है धन का, सबसे पहले उसको धन चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो भी मनुष्य है उसको जिंदा रहेगा तभी तो धन का लोभ होगा, यानी कि सबसे पहले उसका प्राण बचा रहे। तो पहला होता है प्राण ऐसड़ा, उसके बाद से धन, उसके बाद से परलोक, यानी कि ये तीन ऐसड़ाएं होती है। अब देखिए जो भेल संहिता है उसमें क्या बताया, भेल ने क्या बताया उसमें? प्राण, धन और धर्म, इन तीनों को बताया है। ठीक है, तो परलोक के जगह पे इन्होंने क्या अंतर कर दिया है? परलोक के जगह पे केवल इन्होंने धर्म मान लिया है। त्रिगुण देखते हैं, तो त्रिगुण में क्या क्या आ जाता है? तो त्रिगुण में आपका आएगा सत्व रज तम, ये तो सबसे बेसिक चीज है, ये सबको पता होगा। त्रिगुण में क्या क्या आएगा? सत्व रज और तम, त्रिगुण हो जाएगा। उसी तरह त्रिदंड पूछे तो चरक के अनुसार यहाँ पे क्या होगा? त्रिदंड। अब देखिए एक त्रिदंड था सत्व आत्मा शरीर, लेकिन ये भी है, अगर सत्व आत्मा शरीर ऑप्शन में न दिया है, अगर ये ऑप्शन दिया है तो आप ये भी सही मानेंगे। पुमान हो गया, चेतन हो गया, चेतन आत्मा को भी कहते हैं। ठीक है, पुमान जो होता है ये पुरुष के लिए ही कहा गया है, और चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद से षड धातुज पुरुष। तो षड धातुज पुरुष में पंच महाभूत और आत्मा याद रखना, बस इसमें और कुछ ये नहीं याद रखना। सुश्रुत के अनुसार चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, और ये षड धातुज जो पुरुष हैं इसी को सुश्रुत ने क्या किया है? चिकित्सा अधिकारी का उपमा दिया हुआ है। अब आता है अनुबंध चतुष्टय, तो ये भी एक नया पॉइंट है, पहले वाले बुक में ये सब ऐड नहीं था, ये नया ऐड किया गया है। इसमें होता है अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, ये चार चीजें होती है चतुष्ट में। ठीक है, अनुबंध चतुष्ट में। अब नया पॉइंट है धूमपान के भेद। तो धूमपान के भेद ये चरक सूत्र 5 में इसका बताया गया। धूमपान जो चरक ने बताया है वह धूमपान 3 प्रकार का बताया है। ठीक है, चरक ने बताया है 3 प्रकार का, सुश्रुत ने बताया है 5 प्रकार का, और वाग्भट और सारंगधर ने बताया है 6 प्रकार का। ठीक है, अब इनकी जो ये तो आपका भेद हो गया धूमपान का। अब धूम नेत्र का प्रमाण पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि इनका प्रमाण चरक के अनुसार कितना होगा, सुश्रुत के अनुसार, सारंगधर के अनुसार। तो इसके लिए ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को देखिए, ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है धूम नेत्र प्रमाण अंगुली प्रमाण में, ये जितना भी प्रमाण यहाँ पे है ये सारे अंगुली प्रमाण में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए चरक ने जो धूमपान का भेद बताया था, कितना बताया था? 3। कौन कौन से हैं वो तीनों? ये देखिए तीनों ये हैं, प्रायोगिक है, स्नेहिक है और विरैचनिक है। ठीक है, अब इनकी संख्या याद रखिए। प्रायोगिक वाले का होता है 36। ठीक है, यहाँ पे 3 6 आगे पीछे कर दिया है, तो इसको याद रखिए, ये कितना होता है? 36 होता है। स्नेहिक वाले का होता है 32 और विरैचनिक वाले का होता है 24। ठीक है, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं।
BSP से, ठीक है, नीचे से आप याद रखिए BSP, ठीक है, BSP एक पार्टी है ना, उस पार्टी का नाम से याद रख सकते हैं, तो BSP हो जाएगा। विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक, ठीक है। 24, 32, 36, इसको 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 24, 32, 36, 24, 32, 36, ठीक है। तो चरक के अनुसार आपको याद हो गया। अब सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत ने धूमपान के कितने भेद बताए हैं? 5 बताए हैं, तो वही 5 है। प्रायोगिक इन्होंने भी माना है, स्नेहिक भी माना है और विरेचनिक भी माना है, साथ में 2 एक्स्ट्रा मान दिया है, कासघन्य और वामक, ठीक है। कासहन और वामक माना है। अब इनकी संख्या वही है। विरेचनिक वाले का जितना भी है इसमें देखेंगे तो विरेचनिक वाले का 24 इन्होंने भी माना है, उसके बाद से स्नेहिक वाले का 32 और प्रायोगिक का 48 माना है, कासघन का 16 और वामक का 16, यानी कि सुश्रुत का अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी पूछे सुश्रुत का नेत्र प्रमाण तो आप 16 मार के चले आइएगा, ठीक है, 16 ही इसका आंसर जाएगा। अब वाघभट्ट ने क्या माना है? वाघभट्ट ने माना है मध्यम, प्रायोग की जगह पर मध्यम माना है, उसके बाद से बृहण ये 32 माना है, रेचन को 24 माना है, उसके बाद से कासगन को 10 माना है, वामक को 10 माना है और व्रण धूपन को 8 माना है, ठीक है। तो ये वाघभट्ट का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि वाघभट्ट ने 6 माना है और सारंगधर इसका भी 6 माना है, बस नाम में अंतर है। जो सारंगधर थे वो मध्यम की जगह पे क्या बोल दिए? समन 40 होता है, मृदु 32 होता है और तीक्ष्ण 24 होता है, ठीक है। अब देखिए वाघभट्ट और सारंगधर का लगभग सेम है, 24 32 40, ठीक है। नीचे देखेंगे 24 32 40, ठीक है, 24 बस नाम में अंतर है। उसके बाद से कासघन वाला जो था ये भी 16 माना है इन्होंने, वामक का 10, व्रण धूमान जो था व्रण धूपन वो भी कितना माना है? 10 माना है, ठीक है। उसके बाद से आप इस चीज को याद रखिए, इसको आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो अपने आप याद हो, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं याद होगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे देखिए ये वाला जो पॉइंट था उसमें पुराने वाले बुक में ये दिया तो था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया। पुराने वाले बुक में क्या दिया हुआ था कि सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है, सुश्रुत ने, ठीक है, वहां पे वाघभट्ट को ऐड नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पे वो पॉइंट ऐड कर दिया गया है। क्या? सुश्रुत और वाघभट्ट दोनों ने कितना माना है? लंबाई 8 अंगुली माना है, ठीक है। सुश्रुत का पूछे या वाघभट्ट का, दोनों ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई कितना माना है? 8 अंगुल माना है। अब देखिए वाघभट्ट, उसके बाद अष्टांग संग्रह, ठीक है, अष्टांग संग्रह में देखेंगे तो ये देखिए वहां पे लिखा है ना व्रण धूपन, यहाँ पे 8 अंगुली माना है, ठीक है। सारंगधर वाला ये इंपॉर्टेंट है, सारंगधर वाला पहले वाले बुक में वाघभट्ट को 10 अंगुल बता दिया गया था, ठीक है। अब ये वाला बुक में इसमें मॉडिफाई कर दिया गया कि 10 अंगुल किसका है, तो 10 अंगुल जो है ये सारंगधर वाला है, ठीक है। सारंगधर ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है। अब ये वाला पॉइंट जो था धूमपान के भेद फिर वही रिपीट हो गया। चरक ने कितना माना है? 3, सुश्रुत ने माना है 5, वाघभट्ट और सारंगधर ने 6 माना है। उसके बाद से दही के भेद की अगर बात करें, क्योंकि इस पेज पे ये दिया हुआ है, तो दही के भेद जो है सुश्रुत के अनुसार 7 हैं और भाव प्रकाश के अनुसार 5 हैं, ठीक है। भाव प्रकाश ने तक्र को भी 5 ही माना है। इसमें जो भाव प्रकाश का जो क्लासिफिकेशन है उन्होंने 5 प्रकार के जो दही माना है, मंदक माना है, स्वादु अम्ल, अम्ल और अत्य अम्ल, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसका डिटेल अब अगले पेज पे और मिलेगा, ठीक है। कि इसमें देखिए ये इसके बाद से ये वाला जो पेज है यहाँ पे तक्र का भेद भी दिया हुआ है, तक्र के भेद चरक के अनुसार 3, भाव प्रकाश के अनुसार 5, तो ये वाला सेकंड पेज है, इसको कल कवर करेंगे। तो आज का ये वाला जो फर्स्ट पेज था ये आपका कवर हो गया इसमें, ठीक है। ये पूरा जितने भी पॉइंट थे इसको मैंने कवर करा दिया, ठीक है। तो इस चीज को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी कलरफुल नोट तो दिख ही रहा है। इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मैं ऐड कर दूंगा। वैसे इसका बुक जो है ये बुक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर बुक नहीं है तो। बाकी अगर बुक ले लेंगे तो आप अपने बुक में ही टिक मार्क करके उसको बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।